देखिए, केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परिसंघात्मक, यानी कि कॉन्फेडरल। दूसरा है संघात्मक और तीसरा है एकात्मक। हम तीनों को बारी-बारी से समझेंगे। तो परिसंघात्मक के में क्या होता है कि कई राज्य मिल करके एक संघ का निर्माण करते हैं और ये समझौता होता है कि कुछ-कुछ मुद्दों पर, जैसे विदेश मामला है तो इसमें केंद्र सरकार देखेगा। बाकी उनको ये स्वतंत्रता होता है कि कभी भी जो है वो संघ से अलग हो सकते हैं, अपना स्वतंत्र हो सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी कि राज्यों का विनाश कभी नहीं हो सकता है लेकिन संघ का विनाश हो सकता है। जैसे पहले का जो यूएसएसआर था, माने भूतपूर्व सोवियत संघ जो था, इसी प्रकार का था, परिसंघात्मक व्यवस्था ही था। जब अमेरिका का भी गठन हुआ था तो उस समय वो परिसंघ के रूप में उसका निर्माण हुआ था, लेकिन बाद में फिर उसका जो है स्वरूप बदल गया, कुछ संशोधन किए गए कि इससे कोई राज्य अब अलग नहीं हो सकता है, तो एक तरह से संघात्मक बन गया। फिर दूसरा व्यवस्था है संघात्मक। इसमें क्या होता है, इस ये भी जो है कई राज्य मिल करके ही जो है संघ का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें राज्यों को स्वतंत्रता नहीं होता है कि वो केंद्र से अलग हो जाए, है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी इसमें ना तो राज्य अलग हो सकता है और ना ही केंद्र अलग हो सकता है। इसका अभी का जो वर्तमान यूएसए है, इसका सबसे बेहतर उदाहरण है कि यूएसए जो है वहाँ भी संघात्मक व्यवस्था है, यानी फेडरल सिस्टम है। तीसरा है एकात्मक व्यवस्था, यानी यूनिटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि केंद्र को ही मेन पावर होता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है इसमें राज्यों को उतना ही शक्ति दिया जाता है जितना केंद्र उसको प्रोवाइड करता है। यानी इसको कहा जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि राज्यों का तो यहाँ विनाश हो सकता है, यानी कि केंद्र चाहे तो 2 राज्यों को मिला देगा या उसके नाम में परिवर्तन कर देगा, उसके जो है उसका सीमा का अलग से निर्धारण कर सकता है केंद्र। तो यहाँ पे राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन केंद्र का विनाश नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका सबसे बेहतर उदाहरण के रूप में देखेंगे तो भारत है, ब्रिटेन है। अब यहाँ पे देखिए, आपको कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भारत में क्या एकात्मक व्यवस्था है, क्या संघात्मक व्यवस्था है? तो आपको जो उत्तर मिलेगा इसका, ये जो है एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, यानी लचीलापन है यहाँ। एकात्मक किस मामले में है? एकात्मक जो है जब केंद्र को जब सुरक्षा की बारी आती है, जब भारत का एकता की बारी आती है, अखंडता की बात आती है, तो इसका स्वरूप जो है एकात्मक हो जाता है। लेकिन जब विकास की बात आती है, सेवा की बात आती है, तो उस समय भारत का जो स्वरूप होता है, यानी कि सामान्य स्थिति में भारत का स्वरूप जो है संघात्मक होता है। लेकिन जब कोई खतरा महसूस हो देश पर, एकता और अखंडता पर किसी प्रकार का आँच आ जाता है, उस समय उसका स्वरूप जो है एकात्मक हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें, मान लिया जाए कि कोई स्टेट है और वो चल रहा है, ठीक से चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो स्टेट कहता है कि नहीं हम भारत से अलग हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो है शासन व्यवस्था जो है थोड़ा टाइट करता है केंद्र सरकार, और उसको वहाँ पे से भी मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है, वहाँ के जो कुछ नागरिक होते थे पहले, जो जिसको पाकिस्तान के मतलब आगोश में आकर के वो भारत से अलग होने की बात करते थे, लेकिन भारत ने उसे जो है जोड़ के रखा है वहाँ पे, अपना शासन, अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए भी, किसी भी एनी हाउ, है कि नहीं। तो जो है भारत को कहा जा सकता है कि इसमें संघात्मक के भी गुण है, यानी कि लचीलापन है, थोड़ा संघात्मक है और थोड़ा एकात्मक भी है। तो धन्यवाद।